देखो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे। तो बहुत नॉर्मल सा चैप्टर है, लेकिन ध्यान से सीखते जाना है। देखो ध्यान से, पहला सवाल है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। हमें dy बाई dx फाइंड करना है। सभी सवालों में dy बाई dx हमें निकालना है। तो एक लाइन है जो हमेशा लिखते हैं हम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो यह सब नॉर्मल चैप्टर है, इन चैप्टर में डिफरेंस नहीं क्रिएट होता है बच्चों के बीच में। बच्चों के बीच में डिफरेंस क्रिएट होता है बड़े चैप्टर्स के बीच में। तो बड़ा चैप्टर, बोरिंग चैप्टर पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी होता है। यह देखो डी बाई डी एक्स सब में लगा दिए बच्चों। 2 यहाँ कांस्टेंट है, बाहर हो गया dx बाई डी एक्स, 3 dy बाई डी एक्स और sin x का cos x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। 2 dx बाई डी एक्स 1, 3 dy बाई डी एक्स, यहां है cos x। तो dy बाई डी एक्स बराबर हो गया मेरा cos x माइनस 2/3। कॉपी किताब निकाल कर बैठो, नोट करते चलो। ध्यान दो बाबू, अगला सवाल है 2x प्लस 3y बराबर साइन y। इस क्वेश्चन को बनाना है। dy बाई डी एक्स हमें निकालना है। सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x हम करेंगे। तो dy बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ 3y dy बाई डी एक्स ऑफ साइन y। 2 बाहर dx बाई डी एक्स, 3 बाहर dy बाई डी एक्स। यहां पर साइन y का डिफरेंशिएशन कब होगा? जब उसका एंगल विथ रिस्पेक्ट टू में होगा। तो d बाई डी वाई साइन y, तो dy बाई डी एक्स। यहां पे बच्चों आ गया 2 प्लस 3 dy बाई डी एक्स, साइन y का हो गया cos y dy बाई डी एक्स। तो ध्यान देंगे 2 इज इक्वल टू cos y dy बाई डी एक्स माइनस 3 dy बाई डी एक्स। 2 cos y माइनस 3 कॉमन हो गया, dy बाई डी एक्स कॉमन हुआ तो cos y माइनस 3, तो dy बाई डी एक्स आ गया 2 बाई cos y माइनस 3। ज्यादा बोल नहीं है क्योंकि नॉर्मल सा सवाल है बच्चों, इससे जुड़ा हुआ बात तुम लोग जानते हो। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। डिफरेंशिएशन करना है तो d बाई डी एक्स ax का, d बाई डी एक्स by स्क्वायर का, d बाई डी एक्स cos y का। a कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा तो dx बाई डी एक्स, b कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा d बाई डी वाई वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स। देखो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो किसी भी पावर का डिफरेंशिएशन तब होता है जिस पर पावर है विथ रिस्पेक्ट टू में नीचे आना चाहिए। तो यहाँ y स्क्वायर का करना है तो y नीचे आना चाहिए, तो dy नीचे ला रहे हैं तो dy ऊपर कर दिए और dx। यहाँ cos y का डिफरेंशिएशन बिना dy के रिस्पेक्ट में नहीं होगा तो dy बाई डी एक्स नीचे लिख दिए। a प्लस b 2y dy बाई डी एक्स, cos y का माइनस साइन y dy बाई डी एक्स। तो आ गया बाबू 2by dy बाई डी एक्स प्लस साइन y dy बाई डी एक्स। इसको इधर ले आए और एक उधर भेज दो माइनस से, तो dy बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो 2by प्लस साइन y माइनस a। तो dy बाई डी एक्स बराबर आ गया बाबू माइनस a बटा 2by प्लस साइन y। लिख दोगे, आसान सा सवाल है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। xy प्लस y स्क्वायर बराबर 10x प्लस y। फिर से हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो यहां पे लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू वाई प्लस
डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई लिख दिए बच्चों। यहां दो चीजें प्रोडक्ट में दी हुई हैं, तो प्रोडक्ट रूल से हम लोग यहां लिखेंगे वाई एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस एक्स वाई का डिफरेंशिएशन। ध्यान दो बच्चों, एक्स वाई दो चीजें प्रोडक्ट में दी हुई हैं, तो वाई लिखे एक्स का डिफरेंशिएशन किए, प्लस एक्स लिखे वाई का डिफरेंशिएशन किए, प्लस वाई स्क्वायर का तब तक नहीं होगा जब तक नीचे वाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि पावर का डिफरेंशिएशन तभी होता है जिसके रिस्पेक्ट में, जिस पर पावर है उसी के रिस्पेक्ट में होता है, तो डी वाई नीचे लगाना पड़ेगा। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होगा प्लस डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे दो चीजें मल्टीप्लाई में थी, तो प्रोडक्ट रूल लिखे वाई का डिफरेंशिएशन, वाई साइड में एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस एक्स साइड में वाई का डिफरेंशिएशन, वाई प्लस डी एक्स बाई डी एक्स 1 एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे अगर, तो यहां से आया x, यहां से आया 2y, और इस डी वाई बाई डी एक्स को उधर ले जाओगे तो -1, आगे 1 मल्टीप्लाई है। इस y एक्स्ट्रा बचा है उधर लेके जाएंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2y माइनस 1। तो डी वाई बाई डी एक्स का यार क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग बना लिए। तो नॉर्मल से सवाल है, खुद से बनाना भी है, इसको नोट कर लोगे, आगे क्वेश्चन बता रहे हैं। ध्यान दो बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 100 दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स सब में लगा दो, डी बाई डी एक्स यहां 100 लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस, यहां दो चीजें प्रोडक्ट में है, y साइड में x का डिफरेंशिएशन, x साइड में y का डिफरेंशिएशन लिख दिए। y सॉरी यहाँ पे x था, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तभी होगा जब नीचे dy होगा, dy बाई dx 100 का 0, तो लिख देंगे 2x प्लस वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स बच्चों कॉमन लोगे ना, तो यहाँ पे x और यहाँ 2y है, x प्लस 2y लिख देंगे, माइनस 2x माइनस वाई, यह दोनों उधर भेज लेके चले गए, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया मेरा माइनस 2x माइनस वाई x प्लस 2y। यह क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, अच्छा थोड़ा सा अच्छा सवाल है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई का स्क्वायर वाई का क्यूब 81। यह एक इक्वेशन दे दिया एक्स वाई में, जिसमें एक्स वाई आपस में मिक्स है, और हमें बोला डिफरेंशिएशन करके डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालो। तो हम यहां लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 81। यहाँ एक्स क्यूब का आराम से 3x स्क्वायर आ गया, क्योंकि किसी भी पावर का डिफरेंशिएशन करने में पावर साइड में पावर में की कमी, यहाँ दो चीजें प्रोडक्ट में है, तो y साइड में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस एक्स स्क्वायर साइड में y का डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल लिख लिए। फिर यहाँ भी प्रोडक्ट रूल डिमांड कर दिया, y स्क्वायर साइड में x का डिफरेंशिएशन प्लस x साइड में y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। यहाँ पे y क्यू का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, क्योंकि नीचे x है, तो y क्यू का पावर का डिफरेंशिएशन तभी होता है जब पावर का डिफरेंशिएशन तभी होता है जब यहाँ पे dy देना पड़ता है, तो dy देंगे dy बाई dx। 81 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 डिफरेंशिएशन। ध्यान दो बच्चों, 3x स्क्वायर प्लस वाई
एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में 2x डिफरेंशिएशन होगा, पावर साइड में पावर में कम, एक्स स्क्वायर dy बाई dx प्लस वाई स्क्वायर dx बाई dx 1 हो गया, x यहाँ पे फिर वाई स्क्वायर आ गया और उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है। पावर का डिफरेंशिएशन तभी होता है जिस पर पावर है विथ रिस्पेक्ट टू में वह नीचे होना चाहिए, तो dy वाई स्क्वायर dy बाई dx प्लस यहाँ पे आ गया 3y स्क्वायर dy बाई dx बराबर 0। अब मेरा आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस x स्क्वायर dy बाई dx प्लस y स्क्वायर प्लस x y स्क्वायर का 2y dy बाई dx प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। dy बाई dx 3 जगह है, तो dy बाई dx कॉमन ले लोगे, x स्क्वायर 2xy प्लस 3y स्क्वायर, जो ये सब है उसको बाहर फेंको, 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर, तो dy बाई dx इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 एक्स वाई में मिक्स क्वेश्चन था, हमें डिफरेंशिएशन डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देना था, dy बाई dx छाट के निकाल लेना था। नॉर्मल सा सवाल है, इसको नोट कर लो बच्चों। साइन स्क्वायर वाई कॉस एक्स वाई बराबर के dy बाई dx निकालना है। क्वेश्चन है, नॉर्मल सा सवाल है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई dx ऑफ साइन वाई का होल स्क्वायर प्लस डी बाई dx कॉस एक्स वाई डी बाई dx के, समझना ध्यान से, जिस पर पावर होता है वह नीचे होना चाहिए डिफरेंशिएशन में, क्योंकि d बाई dx एक्स स्क्वायर 2x होता है, तो यहाँ x है तो यहाँ x होना चाहिए। तो किस पर पावर है इस बार, तो साइन y पे पावर है, इसलिए नीचे साइन y होना जरूरी है। तो लिखेंगे d बाई डी साइन y का होल स्क्वायर d साइन y का तभी होगा जब नीचे dy होगा, तो dy बाई dx पहले से मौजूद था। तो ध्यान दो, पहले पावर का करना था, तो जिस पर पावर है वो नीचे होना चाहिए, तो नीचे लिखे तो ऊपर भी लिखे। ऊपर देखे कि साइन आ गया, साइन का डिफरेंशिएशन उसके एंगल के रिस्पेक्ट में होता है, तो dy नीचे लगाना पड़ा, dy नीचे लगाए तो dy ऊपर लगाना पड़ा, dx पहले से मौजूद था। यहाँ पे cos का डिफरेंशिएशन तभी होता है जब उसका एंगल नीचे हो, तो dxy cos xy dxy बाई dx कांस्टेंट का 0। यहाँ पे पावर का पावर साइड में पावर में की कमी, साइन y का स्क्वायर है तो 2 साइड में साइन y हो गया। अब साइन y का क्या होगा, तो cos y होगा, dy बाई dx प्लस cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, एंगल में कोई बदलाव नहीं, और यहाँ पर दो चीजें प्रोडक्ट में आ गई हैं, y साइड में x का डिफरेंशिएशन, x साइड में y का डिफरेंशिएशन बराबर 0। 2 साइन ए कॉस से साइन 2a होता है फॉर्मूला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, साइन 2y हो गया dy बाई dx माइनस dx बाई dx तो 1 हो गया, तो y साइन xy माइनस x साइन xy dy बाई dx बराबर 0। dy बाई dx यहाँ और यहाँ है, तो dy बाई dx कॉमन लेंगे अगर, तो साइन 2y माइनस x साइन xy आ गया, इसको उधर भेजो, y साइन xy, तो dy बाई dx बराबर आ गया y साइन xy बाई साइन 2y माइनस x साइन xy। यह डिफरेंशिएशन का वैल्यू आ गया बच्चों। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर हम 8 बता रहे हैं, अभी ध्यान दो इसको। देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 8 है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1, वही dy बाई dx निकालना है। तो ध्यान दो,
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई का होल स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ 1। किसी भी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तभी होता है जिस पर स्क्वायर है वो नीचे होना चाहिए। तो डी साइन एक्स लिख देंगे, साइन एक्स का स्क्वायर डी साइन एक्स बाई डी एक्स, ठीक है बच्चों, प्लस कॉस वाई पे स्क्वायर है तो डी कॉस वाई नीचे लाना पड़ेगा। अभी तक डिफरेंशिएशन इतना सीखे होंगे तो यह सब बातें सीख गए होंगे। डी वाई यहां लिखना जरूरी है, डी वाई बाई डी एक्स, 1 का क्या हुआ 0, 2 साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस 2 कॉस वाई का माइनस साइन वाई, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। यहाँ पे साइन 2x आ गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ भी माइनस आगे करेंगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन 2y आ गया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। तो साइन 2x बराबर आ गया साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हुआ साइन 2x बटा में साइन 2y। हो गया आंसर बच्चों। तो आज हम एनसीईआरटी 5.3 में 1 से 8 तक क्वेश्चन तुम्हें बताए हैं। आगे मेरा इनवर्स के क्वेश्चन है, तो इनवर्स के फॉर्मूला तुम लोग लिख लोगे, पढ़ लोगे। देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये ऐसा कभी भी होगा, साइन 2 थीटा लिख देंगे। टेन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 टेन थीटा बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है सब। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी होता है। कॉस 2 थीटा का इतना फॉर्मूला होता है, याद रखना। टेन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 टेन थीटा माइनस टेन का क्यूब थीटा बटा में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा भी होता है। यह सभी फॉर्मूला आगे इनवर्स के क्वेश्चन को बनाने में तुमको हेल्प करेगा, इसलिए यह सभी क्वेश्चन तुम लोग जरूर से जरूर याद रखोगे। कुछ नोट पॉइंट है जो बच्चे इनवर्स नहीं जानते होंगे उनके लिए, कि साइन थीटा एक्स अगर होगा तो एक्स जो होगा साइन इनवर्स एक्स होगा, लेकिन उस दौरान थीटा माइनस π/2 से लेकर π/2 के बीच में होना चाहिए, तभी ही बात होगा, नहीं तो नहीं होगा। कॉस थीटा बराबर अगर एक्स होगा तो थीटा का वैल्यू जो होगा कॉस इनवर्स एक्स होगा, कब जब थीटा का वैल्यू 0 और पाई के बीच में होगा। इसी के दौरान फंक्शन 1/1 और ऑन2 होता है, तभी इनवर्स निकल पाता है। इनवर्स किसी भी फंक्शन का तभी पॉसिबल है जब वो 1/1 ऑन2 हो। टेन थीटा बराबर एक्स होता है जब थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, थीटा का वैल्यू माइनस π/2 से π/2 के बीच में होता है, और इसके बाद यह इनवर्स नहीं लगता है। क्या होता है आगे जब क्वेश्चन बताएंगे डिफरेंशिएशन में तो समझ जाना। 5.1 कंप्लीट कर लेना है। देखो अभी तक क्या क्या पढ़ाई हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर क्या क्या कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज 1 पूरा पढ़ा दिए हैं, फिर एक्सरसाइज 5 में 5.1, 5.2 और आज 5.3 चल रहा है अभी, यह पढ़ा दिए हैं। लिमिट में एक्स्ट्रा चीजें, ग्राफ बताए हैं, डोमेन बताए हैं, रेंज बताए इसमें लिमिट एक्स्ट्रा चीजें बताए हैं, डिफरेंशियबिलिटी बताया है, डिफरेंशियबिलिटी का ग्राफिकल व्यू बताया है, और भी बहुत सारे टर्म बताए हैं। जो बच्चे मैथ में पीछे छूट गए होंगे तुम्हारे मित्र लोग, उन बच्चों को बोलो कि पीछे से ही मैथ को कंप्लीट करो बच्चों, क्योंकि देखो बहुत सारा ऐसा बच्चा होता है सोचता है कि भाई हम डिफरेंशियबिलिटी हमको मन नहीं लग रहा है, या लिमिट मन नहीं लग रहा है, या कंटिन्यूटी मन नहीं लग रहा है, तो हम नहीं पढ़ेंगे। गलत सोच रहा है वो, एग्जाम में आ जाएगा, फंस जाओगे। इसलिए मेहनत करो,
खुश रहो, पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो। वीडियोज को, जितना भी वीडियोज तुम लोग के पास गया है सबका नोट्स बनाओ, नोट्स बना के प्रिपेयर रहो अपने आप को। बाकी बच्चों को भी वीडियो सब शेयर करो, अपने सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर करो, क्योंकि आज के माहौल में सभी को हेल्प हो सके, सभी लोग आगे बढ़ सके, पढ़ सके। तो मेहनत करो बच्चों, अभी तक के पढ़ाई को कंप्लीट कर लेना।